क्या आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया है कि हम अक्सर उन लोगों से ही प्यार क्यों करते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें दर्द देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रुलाते हैं? क्यों हमें बैटमैन से ज़्यादा जोकर के शब्द अच्छे लगते हैं? क्यों हमें जोहान लिबर्ट जैसा राक्षस अपनी ओर खींचता है? क्यों हमें हीरो से ज़्यादा विलन अच्छे लगते हैं? क्या ये हमारे दिमाग का कोई ग्लिच है? नहीं, ये एक पैराडॉक्स है जिसे कहते हैं द हीरो विलन पैराडॉक्स। तुमने ये चीज तो अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा, शायद महसूस भी किया होगा। तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा ख्याल रखता है, टाइम पर रिप्लाई करता है, तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन तुम्हें वो बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें कोई स्पार्क, कोई नयापन नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो तुम्हें कभी कभार रिप्लाई करता है, जो तुम्हें नीचा दिखाता है, जो अपनी मर्जी का मालिक है, और तुम पागलों की तरह अपना फोन चेक करते हो सिर्फ उसके एक मैसेज के लिए। जब वो तुम्हें थोड़ी सी अटेंशन देता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुमने दुनिया जीत ली, और जब वो तुम्हें इग्नोर करता है तो फिर तुम टूट जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद यह सच्चा प्यार है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा दर्द है। तुम सोचते हो कि मैं उसे बदल दूंगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा, पर मेरे दोस्त, तुम किसी को ठीक नहीं कर रहे। तुम एक नशेड़ी बन चुके हो और वो इंसान तुम्हारा नशा। तो इस वीडियो में हम स्टॉकहोम सिंड्रोम और ट्रॉमा बॉन्डिंग की उन गहरी खाइयों में उतरेंगे जहां से लौटना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। अब इससे पहले कि हम स्टॉकहोम सिंड्रोम पर बात करें, पहले यह समझते हैं कि हमें विलन्स पसंद क्यों आते हैं। जोहान लिबर्ट, मॉन्स्टर एनिमे का वो किरदार जिसने अपने हाथों से शायद ही किसी को मारा हो, लेकिन बातों से हजारों को मौत के घाट उतार दिया। द जोकर, जो सिर्फ और सिर्फ अराजकता का प्रतीक है। मगर सवाल वही है, हम इन्हें पसंद क्यों करते हैं? तो सच्चाई यह है, हीरो एक गुलाम है। हीरो समाज के नियमों का गुलाम है। उसे बस सही करना आता है, उसे बस बचाना आता है, उसे बस नैतिकता में रहना आता है। मतलब हीरो प्रेडिक्टेबल होता है, हमें पता होता है कि वो कब क्या करेगा। लेकिन विलन आजाद है, उसे समाज, नैतिकता या नियमों की कोई परवाह नहीं। वो जो चाहता है वो करता है। उसके अंदर एक अब्सोल्यूट फ्रीडम है। और इंसानी दिमाग के सबसे गहरे अंधेरे कोने में हम सब वही आजादी चाहते हैं। हम सब उन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं जो समाज ने हम पर बांधी है। जब हम जोकर को हंसते हुए देखते हैं या जोहान को बिना किसी डर के मैनिपुलेट करते हुए देखते हैं तो हमारा शैडो सेल्फ खुश होता है। हमें लगता है कि काश मैं भी ऐसा होता। विलन हमें इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वो हमारा वो चेहरा है जिन्हें हम अक्सर दुनिया से छुपाते हैं। लेकिन असली खतरा तो तब शुरू होता है जब हम इस आकर्षण को रियल लाइफ में ले आते हैं, जब हम एक टॉक्सिक इंसान को मिस्टीरियस समझकर उसके करीब आते हैं। अब बात करते हैं उस साइंस की जो तुम्हें दर्द देने वाले से प्यार कराता है, यानी स्टॉकहोम सिंड्रोम। 1973 में स्वीडन में एक बैंक डकैती हुई। डाकुओं ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। 6 दिन तक वो लोग मौत के साए में रहे, लेकिन जब पुलिस उन्हें बचाने आई तो उन बंधकों ने पुलिस को ही अपना दुश्मन मान लिया और डाकुओं को बचाने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों? यह कोई बीमारी नहीं, यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी खुशियाँ पूरी तरह किसी एक इंसान के हाथ में होती है और वो इंसान तुम्हें जान से मारने या छोड़ने की धमकी देता है तो तुम्हारा दिमाग खौफ से भर जाता है। लेकिन फिर वही इंसान तुम्हें थोड़ा सा पानी पिला देता है या तुमसे प्यार से एक बात कह देता है। उस खौफ के माहौल में वो छोटी सी दया तुम्हें अमृत लगती है। तुम्हारे दिमाग को लगता है ये मुझे मार सकता था लेकिन इसने नहीं मारा, इसने मुझे पानी दिया, मतलब ये भगवान है, यही मेरा रक्षक है। और ऐसे में तुम अपने अत्याचारी को ही अपना रक्षक समझने लगते हो। सेम रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। वो तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम्हें मेंटली टॉर्चर करता है, तुम डरे हुए होते हो। फिर अचानक वो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाता है या माफ़ी मांगता है। तुम्हें लगता है देखो वो बुरा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है,
शायद गलती मेरी ही थी। यहाँ पे कहानी की तरह ही सेम सिचुएशन होता है। तुम पुलिस यानी कि तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें सच बता रहे होते हैं से नफरत करने लगते हो, और डाकू यानी अपनी टॉक्सिक पार्टनर को बचाने लगते हो, उससे और ज़्यादा प्यार करने लगते हो। यहाँ पे फिर से एक सवाल आता है कि आखिर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? आखिर ये ट्रामा बॉन्डिंग है क्या, और ये कैसे काम करता है? इमेजिन करो, एक जुआ खेलने वाली मशीन है। अगर उस मशीन से हर बार पैसा निकले तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तुम बोर हो जाओगे। अगर उस मशीन से कभी पैसा ना निकले तो तुम खेलना छोड़ दोगे। लेकिन अगर मशीन से कभी कभी पैसा निकले और तुम्हें शायद पता ना हो कि कब निकलेगा, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम बार बार सिक्का डालोगे इस उम्मीद में कि शायद अगली बार। सेम एक टॉक्सिक इंसान, एक जोहान लिबर्ट, एक जोकर और सेम ये मशीन, ये सभी बस एक ही चीज करते हैं, वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, डांटते हैं, गायब हो जाते हैं। तुम्हारा शरीर कोर्टिसोल से भर जाता है, तुम तड़पते हो, फिर वो वापस आते हैं, आई लव यू कहते हैं, तुम्हें छूते हैं, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन से भर जाता है। दर्द और राहत का यह साइकिल तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देता है। तुम्हें प्यार की लत नहीं लगती, तुम्हें उस राहत की लत लग जाती है जो तुम्हें दर्द के बाद मिलती है, और फिर तुम्हें शांति बोरिंग लगने लगती है। तुम्हें सिर्फ वही रोलर कोस्टर चाहिए, तुम्हें वो दर्द के बाद मिलने वाली राहत चाहिए। तुम शिकार बन जाते हो, तुम उस विलन के हाथों की कठपुतली बन जाते हो। जोहान लिबर्ट जैसे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि इंसान भावनाओं का भूखा है। उनकी मैनिपुलेशन की कोर साइकोलॉजी 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, आइसोलेशन। सबसे पहले वो तुम्हें तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम से काट देते हैं। तुम्हारे दोस्तों और परिवार के खिलाफ तुम्हारे कान भरते हैं। सिर्फ मैं तुम्हें समझता हूँ, बाकी सब तुम्हारे दुश्मन हैं, ये शब्द तुम्हें बोलते हैं। जब तुम अकेले हो जाते हो तो तुम पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाते हो। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ। वो धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खत्म करते हैं। तुमसे यह नहीं होगा, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम पागल हो। वो तुम्हें इतना छोटा महसूस कराते हैं कि तुम्हें लगने लगता है कि उनके बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। और तीसरा, द सेवियर कॉम्प्लेक्स, मसीहा बनना। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तो वो मसीहा बनकर आते हैं। वो तुम्हारे आंसू पोंछते हैं जो उन्हीं की वजह से निकले थे, और तुम उनके पैरों में गिर जाते हो। यह प्रेम कहानी नहीं है, यह एक शिकारी और शिकार का खेल है। तो इस पिंजरे को कैसे तोड़ें, कैसे पहचानें कि तुम एक हीरो से प्यार कर रहे हो या एक विलेन से? इसका जवाब कड़वा है। अगर तुम्हारा रिश्ता एक्साइटमेंट के नाम पर बेचैनी दे रहा है तो वो प्यार नहीं है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें उसका प्यार कमाना पड़ता है तो वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार और एक हेल्दी रिश्ता बोरिंग होता है। हाँ, तुमने सही सुना, उसमें कोई ड्रामा नहीं होता, उसमें यह डर नहीं होता कि वो कल चला जाएगा, उसमें शांति होती है। लेकिन क्योंकि तुम ट्रामा बॉन्डिंग के नशेड़ी हो चुके हो तो तुम्हें शांति बोरिंग लगती है। तो फिर ऐसे में तुम्हें सिर्फ डिटॉक्स की जरूरत है। नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट। उस स्लॉट मशीन से खेलना बंद करो, उसे ब्लॉक करो पूरी तरह। नंबर 2, विथड्रॉवल। तुम्हें तड़प होगी, तुम्हें लगेगा तुम मर जाओगे, लेकिन याद रखना, यह प्यार की तड़प नहीं, यह डोपामाइन की तड़प है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को होती है। इसे सहो। नंबर 3, पैटर्न को समझो। आईने में देखो और पूछो, मुझे मेरे बचपन में किसने ऐसा महसूस कराया था? अक्सर हम अपने टॉक्सिक पेरेंट्स की परछाई अपने पार्टनर में ढूंढते हैं ताकि हम उसे फिक्स कर सकें। अब फाइनल बात, दुनिया में विलेंस की कोई कमी नहीं है। जोहान लिबर्ट और जोकर हर गली, हर ऑफिस, हर रिश्ते में छिपे हैं। वो तुम्हें आकर्षित करेंगे, वो तुम्हें आज़ादी का सपना दिखाएंगे, वो तुम्हें महसूस कराएंगे कि तुम खास हो, और फिर वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। शिकारी बनना अच्छी बात है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, लेकिन याद रखना, एक शिकारी कभी दूसरे शिकारी का शिकार नहीं बनता। असली हीरो वो नहीं जो किसी टॉक्सिक इंसान को अपने प्यार से बचाता है। असली हीरो वो है जो खुद को बचाता है। जो भी यह जान लेता है कि यह अट्रैक्शन नहीं, यह जाल है, तो फिर चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम उस हाथ को चूमते रहोगे जो तुम्हें चांटा मारता है, या फिर तुम उस हाथ को तोड़ मरोड़ दोगे? चॉइस इज ओनली योर।